अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख्लिफु। जो कुछ तुम खर्च करते हो तो अल्लाह उसके पीछे उस जैसा अता फरमा देते हैं। यही वजह है मुसलमान हलाल जानवरों को कुर्बान करते हैं। जो एक हमल से एक या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैदा होते हैं तो उनके तो रेवड़ नज़र आते हैं, लेकिन वो जानवर जो अल्लाह के नाम पर कुर्बान नहीं किए जाते और एक हमल से 7-7 9-9 पैदा होते हैं, उनके रेवड़ नज़र नहीं आते। क्यों? उनको अल्लाह के नाम पर कुर्बान नहीं किया जाता, अल्लाह के नाम पर उनको खर्च नहीं किया जाता, इसलिए अल्लाह उनके पीछे डबल करके देते भी नहीं। और हलाल जानवरों को कुर्बान किया जाता है अल्लाह के नाम लेकर। यही वजह है मुसलमान जब भी किसी जानवर को कुर्बान करता है तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर कुर्बान करता है तो अल्लाह उसका बदला देते हैं। यही वजह है आज हलाल जानवरों के आपको रेवड़ नजर आते हैं। तो हलाल जानवरों में से बकरा हो, छतरा हो, या इसी तरह गाय हो या भैंस हो या ऊंट हो, तो इनको क्या किया जाता है, इनकी कुर्बानी की जाती है। और बकरा हो तो उसके अंदर एक ही हिस्सा होगा, एक ही शख्स की कुर्बानी हो सकती है। और अगर बड़ा जानवर है, गाय है, भैंस है या ऊंट है, तो उसके अंदर 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। और बकरे की उम्र 1 साल होना जरूरी है और गाय की उम्र 2 साल होना जरूरी है और ऊंट की उम्र 5 साल होना जरूरी है। हाँ, अगर दुम्बा ऐसा है जो है तो 6 महीने का या 6 महीनों से कुछ ऊपर है, लेकिन उसको उस बकरे के साथ या उस छतरे के साथ खड़ा किया जाए जो साल का हो और ये उसके हम पल्ला लगे, उसके बराबर लगे, उस जैसा लगे, मतलब पला हुआ ये दुम्बा है, तो इसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं जो 6 महीनों से ऊपर का दुम्बा है। और बाकी कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जो गोश्त खाने की सिर्फ नियत करता है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन मुसलमान भी जो कुर्बानी करते हैं वो गोश्त खाने की ही नियत से कुर्बान करते हैं कि गोश्त खाएंगे। गोश्त कोई कुत्तों को थोड़ा डालना है, गोश्त मुसलमान भी खाते हैं। लेकिन ये जो शर्त है ये इसलिए शर्त है कि कोई सिर्फ इसलिए हिस्सा रखता है बड़े जानवर के अंदर कि जी चलो दुनिया वाले सारे गोश्त खाएंगे तो मैं भी सिर्फ गोश्त तो खा लूंगा, और वो कुर्बानी की नियत नहीं करता। तो चूंकि ये कुर्बानी का जानवर है इसलिए गैर कुर्बानी वाला इसके अंदर शरीक नहीं हो सकता। इसलिए फुकहा इकराम फरमाते हैं जो गोश्त खाने की नियत से हिस्सा रखता है तो उस जानवर के अंदर किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तो वो जानवर जो ऐबदार होते हैं वो कुर्बानी के अंदर कबूल नहीं है, उनकी कुर्बानी करना भी जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर वो जानवर जिसका कान, जिसकी आंख या जिसकी दुम कटी हुई है और 1/3 से ज्यादा कटी हुई है, या सींग है और 1/3 से ज्यादा टूटा हुआ है, तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, 1/3 से कम है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज है। और किसी के सींग का खोल टूट गया है तो वो खोल बाहर वाला है और अंदर जो उसका मगज है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो उसकी भी कुर्बानी जायज है। अगर सींग सिरे से पैदा नहीं हुए तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन सींग टूट गया है और बदनुमा जानवर की शक्ल बिगड़ गई है, हुलिया बिगड़ गया है, तो उस जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इसी तरह कोई अंधा जानवर है या काना जानवर है तो उसकी भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। हाँ, भेंगा जानवर है जिसको चारा नजर आ जाता है तो उसकी भी कुर्बानी कबूल की जा सकती है। और वो जानवर जो चल भी नहीं सकता, कमजोर हुआ पड़ा है, जिसकी हड्डियां निकली पड़ी हैं, वो जानवर भी हम कुर्बान न करें, अच्छा जानवर कुर्बान करें। इसी के मुतालिक किसी शख्स ने हजरत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरकज़हू से पूछा कि हजरत क्या कमजोर जानवर को भी कुर्बान कर सकते हैं? हजरत ने फरमाया कुर्बान तो कर सकते हो, कुर्बानी भी हो जाएगी, लेकिन कल क़यामत वाले दिन पुल सिरात के ऊपर जब कुर्बानी के ऊपर तो सवार होकर पुल सिरात क्रॉस करेगा, उस वक्त अगर गिर गया तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इसलिए पुल सिरात के ऊपर हमें इन जानवरों ने लेकर जाना है और क्रॉस करानी है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, उम्दा से उम्दा जानवर कुर्बान करना चाहिए और दिखलावे के लिए नहीं। अक्सर लोग दिखलावे के लिए कुर्बान करते हैं, इस तरह ना किया जाए। हाँ, खसी जानवर है उसके मुतालिक कुछ लोग कहते हैं कि जी इसकी कुर्बानी नहीं होती। भाई, खसी जानवर की कुर्बानी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी की है और उसका गोश्त भी उम्दा होता है। और ये खसी होना ये कुर्बानी के लिए कोई ऐब नहीं है, बल्कि कुर्बानी करना खसी जानवर के ये क्या है, अफजल है। हाँ, अगर कुर्बानी के लिए नहीं वैसे जानवरों को कोई खसी करता है
तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नस्ल कशी है, नस्ल को ख़त्म करने वाली बात है। तो इसलिए ये ऐब लगाना वैसे दुरुस्त नहीं। अगर ये कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है तो फिर इसके अंदर क्या है, इसको खसी किया जा सकता है। और आपको एक कुलिया और उसूल बतलाता चलूं कि ऐब किसे कहते हैं। हर वो ऐब जो ताजरों और व्यापारियों की नज़र के अंदर ऐब है तो वो शरीयत की निगाह में भी ऐब है। और इसी तरह कोई 5 थनों वाला जानवर है या 5 टांगों वाला जानवर है, तो ये 5 टांगों का होना, 5 थनों का होना, ये भी ऐब है। इस जानवर की कुर्बानी करना भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई और नहीं है तो फिर अगर आप कुर्बानी करना चाहें तो कुर्बानी हो भी जाएगी। और अगर आपको पता होगा, तमाम मुसलमान कोशिश करते हैं ईद, जो मजबूर नहीं है, जिनके घर के अंदर जानवर बांधने के लिए जगह है और वो जानवर को पालते हैं और उसको मानूस करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और महबूब चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो जानवर कुछ पहले ही ले आते हैं। 1 महीना 2 महीना रमज़ान जैसे ही गुजरता है तो लोग बकरा ईद की कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना शुरू कर देते हैं। अगर किसी ने ईद उल अज़हा से पहले कुर्बानी का जानवर खरीद लिया है तो फिर वो दूध देने वाला है, तो वो दूध देने वाला अगर जानवर है तो उसका दूध अगर ये खुद इस्तेमाल करता है या कोई और इस्तेमाल करता है तो इस तरह करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर उसका दूध ना चोया जाए तो जानवर को तकलीफ होगी, तो फिर उसका दूध दोहकर चोकर खुद पी लेता है, तो फिर जितना दूध पिएगा उतनी रकम सदका करेगा। और अगर वो खुद दूध नहीं पीता, किसी गरीब को दे देता है, सदका कर देता है, तो ये भी दुरुस्त है। और जो कुर्बानी के लिए जानवर लिया गया है उससे किसी किस्म का नफा नहीं उठा सकते। हाँ, उससे मोहब्बत तो कर सकते हैं, उससे खिला पिला सकते हैं, लेकिन उससे कोई नफा नहीं उठा सकते। ना ही उसके जो ओन होती है वो उतरवा सकते हैं, जिसे बाल कहा जाता है, ना तो बाल उतरवा सकते हैं और ना ही उसका दूध चो सकते हैं, ना ही उससे किसी तरह का नफा हासिल कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहले ही जानवर खरीद लिया है, फिर बाद में उसका मूड बन गया है कि ये बकरा थोड़ा कमजोर है या ये बकरा थोड़ा ज्यादा महंगा है, मैं इस बकरे को बेचकर बड़े जानवर के अंदर हिस्सा रखना चाहता हूं, तो फिर उसको देखा जाएगा वो साहिब निसाब है या नहीं। अगर साहिब निसाब है तो फिर तो वो जानवर को बेच सकता है, लेकिन वो अगर किसी बड़े जानवर के अंदर हिस्सा रखे या कोई और बकरा दुम्बा खरीदना चाहता है तो ठीक है, वो खरीद तो सकता है, लेकिन वो पहले जानवर की कीमत से कम कीमत वाला दूसरा जानवर न हो। अगर दूसरा जानवर के अंदर हिस्सा या दूसरा जानवर खुद पूरा बकरा चतरा मिलता है और वो पहले जानवर से कम कीमत पर मिलता है, तो जो कीमत दरमियान में फर्क होगी, मतलब ज्यादा कीमत होगी पहले जानवर की दूसरे कीमत से, तो वो कीमत इसको सदका करना क्या होगी, जरूरी होगी। और गरीब इस तरह नहीं कर सकता। गरीब ने जो मुतय्यन जानवर खरीदा है वही मुतय्यन जानवर ही क्या करेगा, कुर्बान करेगा। उसके लिए वही कुर्बान करना क्या है, वाजिब है। और इसी तरह अगर साहिब निसाब का कोई जानवर था और वो गुम हो गया है या बीमार होकर मर गया है, तो ये शख्स अब दोबारा क्या करेगा, अगर ये साहिब निसाब है तो दूसरा जानवर खरीदेगा, दूसरा जानवर खरीद कर इसके लिए कुर्बानी करना क्या है, वाजिब है। और अगर ये दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी नहीं करता तो फिर इसके ऊपर वाजिब रह जाएगा। अगर इसने इस बार कुर्बानी नहीं की या पीछे कुर्बानियां नहीं की तो पीछे वाली भी इसके ऊपर वाजिब खड़ी है और ये जो कुर्बानी है इसके ऊपर ये भी वाजिब रह जाएगी। इसके लिए जरूरी होगा कि ये अपने वाजिब की क्या करे, अदा करे। हाँ, पीछे जो कुर्बानियां गुजर गई हैं उनमें देखा जाएगा कि पीछे पहले कितना हिस्सा रहता था। मिसाल के तौर पर पिछले साल तकरीबन कुर्बानी फी हिस्सा 20,000 थी, अब ये 20,000 और उससे पिछले साल कुर्बानी का हिस्सा था 15,000। तो इस तरह ये उस हिस्से की कीमत को देखकर ये जितनी कीमत बनेगी ये अपनी कीमत क्या करेगा, गुरबा के अंदर तकसीम कर देगा। और अगर कोई फौत हो गया है तो उसके लिए भी कुर्बानी कर सकते हैं, उसके नाम पर भी कुर्बानी की जा सकती है और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कुर्बानी की जा सकती है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कुर्बानी की जा सकती है। और अगर गरीब का जानवर कुर्बानी वाले दिन से पहले फौत हो गया है या गुम हो गया है, अगर वो साहिब निसाब नहीं है, अगर वो खरीद सकता है
तो खरीद कर कुर्बानी करे, इसकी कुर्बानी तो हुई नहीं है। ये बाद में जो जानवर खरीदेगा उसकी तो कुर्बानी होगी, जो कुर्बानी के दिनों के अंदर, कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10 जिलहज्जा, 11 जिलहज्जा और 12 जिलहज्जा। और जिसके पास कुर्बानी का जानवर है उसके लिए जरूरी है कि वो शुरू वाले दिन मतलब 10 जिलहज्जा को कुर्बानी कर दे। जिस तरह नमाज के अंदर हम ताखीर नहीं कर सकते, इसी तरह कुर्बानी के अंदर भी ताखीर नहीं कर सकते। और अगर कोई कुर्बानी औरत कर रही है और औरत माशाल्लाह तगड़ी है, औरत इतनी हिम्मत वाली है और औरत खुद जिबा कर सकती है, तो वो औरत अगर जिबा करना चाहे तो औरत भी जिबा कर सकती है, मर्द भी जिबा कर सकता है। इसके अंदर कोई कराहत नहीं है। चाहे तो मर्द जिबा करे, चाहे तो औरत जिबा कर दे। और कोशिश करनी चाहिए जिसकी कुर्बानी है वही खुद कुर्बान करे, वही खुद जिबा करे, तो ये सबसे ज्यादा क्या है, अफजल है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऊंटों को नहर किया था। जब हुजूर थक गए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया अब आप नहर करो। तो इससे ये साबित हुआ अगर कोई औरत कुर्बानी कर रही है तो वो अपनी कुर्बानी को खुद जिबा करना चाहे तो वो भी कर सकती है। और इसी तरह फिर जब कुर्बानी जिबा हो गई, फिर उसके गोश्त की बारी आ जाती है। तो फिर गोश्त के अंदर भी आपको इख्तियार है, अगर आप चाहें तो कुर्बानी के 3 हिस्से कर दिए जाएं। एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, तीसरा हिस्सा गुरबा के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते बल्कि सारी की सारी कुर्बानी आप खुद अपने घर के अंदर, फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर रखना चाहते हैं, तो आपको इस बात का भी इख्तियार है। आप चाहें तो पूरी कुर्बानी खुद खा जाएं, आप चाहें कुर्बानी को फ्रिज के अंदर रख दें, तो इसके अंदर भी कोई कराहत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सिर्फ हुक्म पूरा करके देना है और वो हुक्म ज़िबह करना है। और बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना तो खून की जरूरत है ना ही गोश्त की जरूरत है। बाकी एक गलत फहमी और गलत ख्याल वो ये है, कुछ लोग कुर्बानी वाले जानवर से जो खून निकलता है, जूते उतारकर उस खून के सामने आ जाते हैं कि जी ये खून अगर हमें लग गया तो हमें खारिश नहीं होगी, हमें फोड़े नहीं निकलेंगे, हम बीमारी से महफूज हो जाएंगे। ये उनका नजरिया है। अगर ये सवाब समझकर कहते हैं तो फिर तो ये गुनहगार हैं। अगर इलाज समझकर कर रहे हैं तो फिर इनके लिए कुछ न कुछ गुंजाइश निकल सकती है इलाज की सूरत में। जिस तरह मिसाल के तौर पर हम किसी पौधों को खाद दे देते हैं या इसी तरह अपनी खेती के अंदर गोबर वगैरह डाल देते हैं, जिस तरह वो नापाक तो नहीं है लेकिन क्या है उससे तकवीयत मिलती है खेती को। इसी तरह अगर इसके खून से तकवीयत मिल रही है तो फिर तो किसी सूरत शायद गुंजाइश निकल है, वगरना हराम खून के अंदर और अपने जिस्म को हराम खून से लथपथ करना ये भी क्या है, हराम फेल है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए इस हरकत से भी अपने आप को बाज रखना चाहिए और कुर्बानी का गोश्त गुरबा के अंदर भी तकसीम किया जाए तो ये ज्यादा महबूब है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के अंदर यही किया था कि जिसने भी कुर्बानी करनी है वो सारी की सारी गुरबा के अंदर क्या कर दे, तकसीम कर दे। और अगर बाद में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई 3 दिन के बाद भी अगर कोई कुर्बानी का गोश्त रखना चाहे तो वो रख सकता है। अब भी आपको इख्तियार है, आप चाहें तो कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर दे, आप चाहें तो कुर्बानी वाला गोश्त सारा का सारा अपने पास रखें और खुद इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर कोई मरीज है और वो गोश्त ममनू है, वो गोश्त नहीं खा सकता, उसको डॉक्टरों ने मना किया है, तो फिर उसको चाहिए कम से कम शोरबा जरूर इस्तेमाल कर ले। ये बाबरकत गोश्त है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुर्बानी के मसाइल सीख कर और हर शख्स को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी बालिग है, साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो गुनहगार होगा। अब यहाँ पर आखिरी बात जो जरूरी पॉइंट है वो ये है कि साहिब निसाब कौन है। साहिब निसाब वो है जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत या 7.5 तोला सोने की कीमत है, लेकिन जो जरूरियात जिंदगी हैं, जो घरेलू चीजें हैं जो साल के अंदर एक मरतबा इस्तेमाल हो जाती हैं, घरेलू चीजों से हटकर जो जरूरियात जिंदगी हैं, जरूरत की चीजें हैं, असली चीजें हैं, उनसे हटकर किसी के पास अगर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की कीमत है तो फिर वो साहिब निसाब है।
उसके लिए कुर्बानी करना वाजिब है। और इसी तरह अगर कोई शख्स उधार के पैसों से कुर्बानी का जानवर खरीद कर कुर्बानी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अगर कोई मकरूज है और उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कर्ज भी अदा कर दे, फिर भी उसके पास निसाब की मालियत, निसाब के पैसे बचते हैं, तो उस पर भी कुर्बानी क्या है, वाजिब है। तो हाँ, अगर आप साहिबे सरवत हैं, आपके पास इतना पैसा आएगा कि अगर आपके पास फिल वक्त पैसा नहीं है लेकिन बाद में आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके पास कभी उम्मीद है, तो फिर भी आप उधार के तौर पर जानवर लेकर कुर्बानी कर सकते हैं।